Good morning, children. Now today we will see exercise 6.2 and exercise 6.3 introduction as well as some sums from the exercise. Now see here. We will see today exterior angle of a triangle and its property. We have to see today that what is exterior angle of a triangle. Now see here, I have drawn three diagrams here, 1, 2, 3. Now see, what is the boundary of triangle? This one. And I have extended this side to outside. The angle which we make outside are outside the boundary of triangle. This is called exterior angle. Angle 1 and 2 are interior angle because they are in the interior of a triangle, and our this angle which is outside the triangle, hence it is called exterior angle. Now exterior angle has a special property. What is the property? Exterior and exterior angle of a triangle is equal to the sum of its opposite angles. एक्सटीरियर एंगल जो है अपने दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब इंटीरियर तो अपने को समझ में आता है, इन द इनसाइड ऑफ बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल। अपोजिट मीन्स तो ये भी पहचानना बहुत आसान है, जो हमारा एक्सटीरियर ट्राइंगल है उसके जस्ट साथ में जो एंगल है उसको छोड़कर बाकी दो बचे एंगल। ट्राइंगल में तीन ही एंगल होते हैं, एक एंगल हमने छोड़ दिया, बाकी बचे ये दो एंगल। तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द एंगल विच इज जस्ट with the exterior triangle we have to left it, and rest of the two angles sum will be the sum of exterior triangle। फिर से ध्यान से समझते हैं अपन, एक्सटीरियर एंगल जो है उसका सम टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो अब टू इंटीरियर अपोजिट एंगल को कैसे पहचानना है हमको? तो इसके एक्सटीरियर एंगल के जस्ट पास वाला एंगल को छोड़ देना है। वी हैव टू लेफ्ट द एंगल विच इज जस्ट नियर द एक्सटीरियर एंगल, एंड और रेस्ट ऑफ द टू एंगल हैव द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब ये वाली साइड को मैंने आगे बढ़ाया था तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बना था। आई हैव एक्सटेंडेड दिस साइड, सो एक्सटीरियर एंगल इज इन this portion. Now suppose I extend this side, see here, if I extend this side to this side, then exterior angle will be in this part of exterior। ये एंगल ट्राइंगल का एक्सटीरियर पार्ट है, तो इस पार्ट पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अब ये एक्सटीरियर एंगल के पास वाला एंगल कौन सा है? ये वाला, इसको हमको छोड़ देना है। बाकी बचे एंगल ये 1 और 2, इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। अब मान लो मैंने ये साइड को नहीं बढ़ाया, ये साइड को बढ़ाया, तो ये देखो अब ये इस जगह पर एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अब इसके पास वाला एंगल कौन सा है? ये, तो बाकी दो बचे एंगल 1 और 2, तो इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। सो नाउ इट इज़ क्लियर दैट एक्सटीरियर एंगल आपका एक्सटीरियर में कहीं भी बने, तीनों वर्टेक्स पर कहीं पर भी बने, तीनों वर्टेक्स पर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो वर्टेक्स का एंगल छोड़ देना है जहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और बाकी दोनों एंगल का सम उस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। सो बेस्ड ऑन दिस इंट्रोडक्शन वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का मैंने फर्स्ट सम लिया है। यहाँ पर देखो हमको डायग्राम दिया है इस तरीके से, ये पहले जैसे डायग्राम ही दिया है। यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल को x बोला है, और अंदर के दो हमको इंटीरियर अपोजिट एंगल दिए हैं 70 एंड 50। अब इसको इंटीरियर अपोजिट इसलिए बोलते हैं कि ये इंटीरियर में है और इस एंगल के अपोजिट है, सामने साइड में।
तो हमको ये एक्सटीरियर एंगल का मीज़र कितना होगा ये निकालना है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, पूरा भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x डिग्री, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होगा टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। तो ये 70 + 50, इसको प्लस कर देंगे अपन, प्लस करने पे कितना आया 120 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल का मीज़र कितना आया 120 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये लाइन आपको हर सम में लिखना है, जहाँ जहाँ भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब ये सिचुएशन दी है, एक्सटीरियर एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है और इसके टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ये वाला है और ये वाला है। तो अगेन अपन लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x डिग्री इजिकल टू, ये इसको अपन ने x मान लिया, इजिकल टू 65 + 45, ये और ये इन दोनों का सम कर देंगे अपन, कितना जाएगा 110। तो ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। फिर थर्ड सम दिया हुआ है, अब इसमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो इसके टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दिए हुए हैं 30 एंड 40। तो फिर लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एन ट्राइंगल 30 + 40 इजिकल टू 70 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल का मीज़र आ गया 70 डिग्री। तो ये फर्स्ट सम के मैंने 3 सम ले लिए, रेस्ट ऑफ द सम आपको करना है। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको अब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है और टू इंटीरियर अपोजिट एंगल में से किसी एक एंगल को हमको निकालना है। तो ये देखो ये डायग्राम है, ये एक्सटीरियर एंगल है। फिर लिखेंगे अपन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 115, ये कौन सा है एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल टू ये किसके सम के बराबर होगा, ये टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, 50 + x के बराबर होगा। अब x की वैल्यू निकालना है, 50 को हम LHS में ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ प्लस था ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको माइनस किया तो 65 डिग्री हमारा x अननोन एंगल मिल गया। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 65 डिग्री। अब नेक्स्ट सम देखो, इसमें एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री दिया है, बाहर का एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री और उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल में से एक एंगल दिया है 70 डिग्री का, दूसरा एंगल x दिया हुआ है। फिर हम लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल 100 इक्वल टू x + 70, x + 70, ये टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ये हमने पहले लिख दिया प्रॉपर्टी से। अब x की वैल्यू निकालना है, 70 इधर प्लस का, इसको LHS में ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस में हो जाएगा 100 - 70 30 डिग्री। तो x कितना आ गया 30 डिग्री। नाउ इन दिस सम, अब यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री दिया है, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल में ये x डिग्री दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, ऐसा साइन बना हुआ है। तो ये साइन का मतलब क्या होता है, वी ऑलरेडी नो, ऐसा साइन बना मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये अपने को 90 मिल गया, ये x मिल गया। तो हम फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 125 इक्वल टू x + 90, x + 90। अब ये 90 को अपन LHS में ट्रांसफ़र कर देंगे, 125 - 90 माइनस करने पे आ गया 35 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। सो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने ये सम सॉल्व किए। नाउ एक्सरसाइज 6.3 के लिए वन लाइन इंट्रोडक्शन है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। ये अभी हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, आने वाली क्लासेस में हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये 180 डिग्री कैसे होता है। अभी तो हमको एज इसको ट्रू मान के काम करना है। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.3। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी हियर, ये ट्राइंगल का डायग्राम दिया है, इसके 3 इंटीरियर एंगल में से 2 एंगल हमको दिया है, एक नहीं दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल x +
50 प्लस 60, ये तीनों एंगल को हमने प्लस कर दिया। तो हम जानते हैं तीनों एंगल का प्लस कितना आएगा, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी से हमको पता है ऑलरेडी, ये 180 डिग्री हमने लिख दिया। 60 प्लस 50 110। अब 110 को हम RHS में ट्रांसफ़र करेंगे, इधर प्लस का था इधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 110 माइनस करने पे कितना आया, 70 डिग्री। तो हमारा ये 70 डिग्री आ गया। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, एक एंगल 30 डिग्री का दिया है, एक एंगल अननोन है 1 डिग्री, और एक एंगल पे एक साइन बना हुआ, मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो 90, ये वाला 90 प्लस 30 प्लस x, इन तीनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, ये हम प्रॉपर्टी से जानते हैं। 90 प्लस 30 120 डिग्री प्लस x इजिकल टू 180। 120 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे RHS की तरफ, इधर ये 120 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 120 हाउ मच, 60 डिग्री। हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट डायग्राम, इसमें आपको दो एंगल दिए हुए हैं, x डिग्री के और थर्ड एंगल 50 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमको दोनों x एंगल की वैल्यू निकालना है। अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल x प्लस 50 इजिकल टू 180, है ना। हम जानते हैं तीनों एंगल टोटल कितना होता है, 180। तो x प्लस एक्स हाउ मच, 2x, x 1 बार x 2 बार, तो कितनी बार हो गया, 2x टाइम, प्लस 50 इजिकल टू 180। अब 50 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 50 130 आ गया। इधर क्या चल रहा है, 2x। अब ये 2 और x से भी जो मल्टीप्लाई है, तो 2 इधर जाके अपॉन में आ जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा। 130 अपॉन 2 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल 65 डिग्री का आ गया, ये भी 65 डिग्री का आ गया। सो लाइकवाइज यू हैव टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द 3 सम। मैंने 3 सम यहाँ पर किए हैं, बाकी 3 आपको डायग्राम देके इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या वेरिएशन है, इसमें हमको एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना है और एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना है, जिससे हम अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे एक्सट्रीम एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, ये y अननोन है, x अननोन है, और ये 50 डिग्री दिया हुआ है। तो हम पहले बाय एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। बाय एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी वी नो दैट एक्सट्रीम एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। 120 के साथ में जो एंगल है उसको छोड़ के बाकी दो बचे एंगल कौन से हैं, x और 50। तो हम लिख देंगे x प्लस 50 इक्वल टू 120। ये एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगाई हमने, 50 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 120 माइनस 50, तो x कितना आ गया, 70 डिग्री। तो हमको x मिल गया 70 डिग्री। अब इन ट्राइंगल के 3 एंगल में से हमको 2 एंगल पता होगा, तो थर्ड एंगल निकालना आसान है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम उसको निकाल लेंगे। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस वाई प्लस 50, x प्लस वाई प्लस 50 इजिकल टू 180। ये प्रॉपर्टी के कारण हम जानते हैं इसका टोटल 180 होगा। अब हमको x पता चल गया है कितना है, 70 डिग्री, यह हमने पहले ही निकाल लिया है। 70 प्लस ये 50 प्लस y इजिकल टू 180। 70 प्लस 50 हाउ मच, 120 प्लस y इजिकल टू 180 डिग्री। अब 120 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इधर प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा। 180 में से माइनस किया तो y कितना आ गया, 60 डिग्री। तो देखिए तो ये y 60 डिग्री और ये हमारा 70 डिग्री आ चुका था। इन तीनों को यदि आप प्लस करोगे तो 180 आएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करके सम को, अननोन क्वांटिटी को निकाला है। तो सेकंड क्वेश्चन में यही है, दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने केवल एंगल सम प्रॉपर्टी से अननोन क्वांटिटी को निकाला था। अब सेकंड सम देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये 80 डिग्री दिया है, ये y डिग्री दिया है, ये x डिग्री दिया है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसको ध्यान दो, यहाँ पर
80 इजिकल टू वाई एंगल होगा। क्यों होगा? ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वाई किसके बराबर होगा? 80 डिग्री के बराबर। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण। तो वाई हमको पता चल गया 80 डिग्री। अब ये दो एंगल पता चल गए तो थर्ड एंगल अपन निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो x प्लस वाई प्लस 50 इजिकल टू 180। x हमको पता है क्या? नहीं पता है। y पता है क्या? पता है, 80 डिग्री अभी हमने यहाँ पर निकाला है। और ये 50 डिग्री। 80 प्लस 50 हाउ मच? 130। x प्लस 130 इजिकल टू 180। अब 130 को ट्रांसफ़र करेंगे, 180 में से माइनस किया तो कितना आ गया? 50 डिग्री। तो अब हमको तीनों एंगल पता चल गया। x हो गया 50 डिग्री, y हो गया 80 डिग्री और ये 50 दिया हुआ है। नाउ सी नेक्स्ट सम। अब ये इंटरेस्टिंग सम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है। ये देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया, यहाँ x दिया, यहाँ x दिया, यहाँ y दिया, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमने इसको एंगल 1 और एंगल 2 मान लिया। अपन ने क्या मान लिया? एंगल 1 और एंगल 2। तो मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं दिया है, फिर भी हमको तीनों एंगल का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए, इसको ध्यान से देखो, x और एंगल 1 ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? एंगल 1 बराबर से एंगल x, वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्रॉपर्टी अपने को लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, तीनों के लिए एक ही प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एंगल 2 और एंगल x भी बराबर होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल x, ये देखो, एंगल 2 बराबर हो गया एंगल x, और एंगल y भी किसके बराबर होगा? एंगल x के बराबर। यानी अंदर के तीनों भी जो है एंगल कैसे के हो गए? ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। x x x, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो x प्लस x प्लस x इजिकल टू 180। तो x कितनी बार है? 3 टाइम्स है, तो 3x इजिकल टू 180। अब 3 को 1 इधर ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई में ज़्यादा के डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया? 60 डिग्री। तो x इजिकल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। तो आपके पास में ये भी x हो गया था, ये भी x हो गया था, ये भी x हो गया, तो ये 60, तो ये भी 60, ये भी 60, यानी एंगल 1 60 डिग्री, 2 भी 60 डिग्री और तीसरा एंगल भी 60 डिग्री। तो तीनों एंगल का मेजर आया 60 डिग्री। तो लाइक वाइज यू हैव टू सॉल्व सेकंड के 3 सम और शायद डायग्राम दिए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है अपने को, या तो एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों लग जाएगी, या वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। नाउ लिसन केयरफुली, एज यू नो दैट we are planning to take some test or exam, so you have to prepare all the portion we have completed up till now। अभी तक हमने जहाँ तक भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है उसको रिवाइज करना है। तो ये 6.3 कंप्लीट करना है, और आपका होमवर्क है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सेल्फ रिवाइज करना है। इन द नेक्स्ट lecture we will see next topic. Thank you.